अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरोफियस होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी 9th क्लास के मैथमेटिक्स की बुक, मैथ की बुक। इंग्लिश मीडियम के लिहाज से, उर्दू मीडियम के लिहाज से मैं पहले कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश मीडियम के लिहाज से एक एक चीज़ इसकी क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन वगैरह एग्जाम्पल देखा करेंगे, उसके बाद साथ में एक्सरसाइज देख लेंगे। आज ही इस वीडियो में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। यूनिट 1 है रियल नंबर। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स इस चैनल को पर न्यू है या जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना, यहाँ से डिफाइन है, तो आप लोग यहाँ से ये डिफाइन कर लेनी, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनकी हम डिफाइन देखते हैं। यहाँ से बुक से करनी है, बुक वाली कर लें, और भी एक डेफिनेशन में लिखी है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले ये बुक वाली देख ला, वो कहता है कि वो यू नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइन है। तो कहता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। पी क्यू बिलोंग कर पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग कर जेड में से एड, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं जी एड। ये क्या है, एड, ये आप लोग याद रखें, एड। और एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसके इक्वल के ऊपर इस तरह से लगे तो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, मीन क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसकी ये वाली इधर तक आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन करनी, ये कर सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं करनी, तो ये मैंने आप लोगों को एक डिफाइन दिखा दी, ये करनी, ये कर लिया। अब देखिए ये सेम वही सेट को उसने एक्सप्लेन किया, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू वी आर पी क्यू आर इंटीजर, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, इंटीजर मीन जेड से बिलोंग करते हैं, इंटीजर। आगे लिखा जी एंड क्यू इज नॉट जीरो, क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, और क्यू उसके बाद आई एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने ये लिख देना है। तो इधर तक ये इसकी डिफाइन आ गई। एग्जाम्पल जो है ये तो उसने इसी को वर्डिंग में लिखा है, तो ये भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट है कि ये वाली आप लोग कर लें। अगर ये नहीं करनी तो फिर बुक वाली आप लोग जिन्होंने करनी, बुक वाली भी वो डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल आप लोग क्या लिखनी, इसके आप लोग एग्जांपल यहाँ से कोई भी एक लिख सकते हैं। ये वाली एग्जांपल लिख ले 1/4 इक्वल है 0.25, तो ये एक रैशनल नंबर है। 1/4 देखिए क्या पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है। मीन रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके, बस ये याद रखें। पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स, और जो नहीं लिखे जाते उसको हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। अब इरैशनल नंबर्स की डिफाइन यहाँ से आप लोगों ने करनी, एंड सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, क्यू नॉट से उसके डिनोट करते, कंटेन दोज एलिमेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज कोशेंट ऑफ इंटीजर। अब सेम ऐसे ही जैसे कि मैंने ये वाला डिफाइन देखें, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। ये डिफाइन कर लिया, उसके बाद इसको क्यू डिनोट, क्यू से प्राइम से डिनोट करती हैं। आगे इसकी ये वाली उसने दे दिया कि एक्स सच डैट, इसको हम करते हैं एक्स सच डैट एक्स नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग कर रहा है जेड में से, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आप लोग यहाँ तक इसकी ये डिफाइन, ये वाली करनी, ये वाली कर लें, बुक वाली करनी, बुक वाली यहाँ से लेकर आप लोगों ने यहाँ तक ये इसके डिफाइन कर लेनी, इसके एग्जाम्पल भी लिखनी। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास बुक के ऊपर इसके एग्जाम्पल दी हुई, यहाँ से आप लोगों ने इरैशनल नंबर्स की, ये 2 का स्क्वायर रूट है, इसकी आप लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर रूट का ले, ई वाली का ले या पाई वाली का ले, इनमें से एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने इसको याद रख रहे हैं इरैशनल नंबर्स की डिफाइन के तौर पर, साथ में एग्जाम्पल। ये क्लियर होगी। उसके बाद आगे यहाँ से एक डिफाइन है जी रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं जी, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स इज। अब देखिए आर से इसको डिनोट करती हैं, आर इक्वल क्यू। अब क्यू क्या था, रैशनल नंबर्स था, कि रैशनल से डिनोट करते हैं यूनियन। ये आप लोगों ने यूनियन पढ़ा हुआ है कि ये यूनियन हमारे पास क्या 8 क्लास में आप लोगों ने सीखा हुआ कि ये यूनियन की अलामत है। इसको हम इंटरसेक्शन कहते थे, इसको हम यूनियन कहते हैं। तो यूनियन क्या आ जाएगा, क्यू यूनियन क्यू प्राइम। तो ये आप लोगों ने इसको वर्डिंग में लिख ला, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों से ये सेट ऑफ रियल नंबर्स की डिफाइन पूछी जा सकती है। इसके आप लोग ये डिफाइन लिख देनी, इसके अंदर आप लोग कोई भी एग्जांपल लिख दे, स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी नंबर को लिख दें, वो इसके एग्जांपल, जैसे कि ये एग्जांपल लिखी हुई 2 का स्क्वायर रूट, ये 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, कोई भी आप लोग स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें तो वो क्या हो जाएगा, इरैशनल रियल नंबर्स में आ जाएगा। क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो हर तरह में शामिल होते हैं, मीन पॉइंट्स वाले आगे, पॉइंट्स के बैर वाले नंबर आगे, जो भी है तो वो आप लोगों ने इसकी डिफाइन कर लेनी, ये डिफाइन करनी है, और उसके बाद कोई एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख लेने। उसके बाद आप लोग ये टेबल के तौर पे याद रख रहे हैं, इसमें एमसीक्यू टाइप आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये आप लोग अगर याद रख लेंगे तो आप लोगों को ये वाली चीज़ें नहीं भूलेंगे। अब देखें रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स में 2 कैटेगरी हैं, 2 टाइप्स। अब एक रैशनल नंबर्स है, दूसरी इरैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स में 2 कैटेगरी आ गए और इरैशनल नंबर्स में एक ही कैटेगरी। मीन रैशनल नंबर्स को दो टर्म्स में वो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे वो एक ही इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। इसके एक टाइप है, इसके 2 टाइप है। अब रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स कौन, क्योंकि इनकी तीनों के हमने डिफाइन ऊपर कर लिए। अब इसके आगे टाइप्स की देखें तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर में शामिल है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स।
नंबर्स। अब पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देख लेते हैं कौन से होते हैं, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। उसके बाद इरेशनल में देखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की यहाँ से आप लोगों ने इसकी डिफाइन करनी, डेसिमल नंबर्स विद अ फाइनाइट नंबर्स। अब वो कहते हैं कि डेसिमल कहते हैं पॉइंट को, इशारे को, पॉइंट वाले जो नंबर हैं उसको डेसिमल नंबर कह रहे हैं, ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट मीन फाइनाइट काउंट, जिसको हम कहते हैं ना गिन सके, गिनती कर सकें। वो कहते हैं कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जिसको गिना जा सकता है, मीन जिसको काउंट किया जा सकता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये डिफाइन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें 1/4 को डिवाइड करेंगे तो अब क्या आता है 0.25। अब पॉइंट के बाद देखें कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, मीन जिनको काउंट किया जा सके, जो फाइनाइट होती है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में आती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसकी डिफाइन और ये इसके 1 या 2 एग्जाम्पल के तौर पर इसको कर लेना है। ये डिफाइन के लिए उसके बाद आगे आ जाइए, हमारे पास डिफाइन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की यहाँ से आप लोगों ने डिफाइन करनी द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली नंबर मीन जो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ डिजिट। अब इसमें एक पैटर्न ऑफ डिजिट के लिहाज से रिपीट हो गए, कोई नंबर आ रहा है ना 28 23 कोई नंबर आ रहा है, वो एक इनफाइनाइटली पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट मीन इशारे के बाद जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब लेकिन वो एक सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं। अब देखिए जैसा कि वो कहते हैं कि आगे उसने लिखा हुआ कि आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। यहाँ तक इसकी ये डिफाइन करें, एग्जाम्पल में देखें 1/3 है ना, इक्वल किसके आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.333 बार 3 आ जाएगा। अब इसके ऊपर उसने बार लगा दी, ये बार का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, हमें नहीं पता किधर तक जा रहे हैं। इनफाइनाइटली के मीन ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। इन्फिनिटी का होती है, आप लोग आगे जाके एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को ईजिली क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना इनफाइनाइटली जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये याद रखना है। तो ये अप टू सोन चलता जा रहा है, 3 डॉट लगा दें, आगे इसको लिखना है तो 0.3 बार लिख लें, ये लिखना है लिख लें, नहीं तो अदरवाइज इतनी भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद 1/6 आप देखें 0.166 आ रहा है तो 6 बार रिपीट, और इसके ऊपर उसने बार लिखा 6 इनफाइनाइटली रिपीट। अब पैटर्न की बात जो उसने की है ना, पैटर्न रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट। अब पैटर्न यहाँ पे रिपीट, अब देखिए दी पैटर्न ऑफ 14 28 57 अब देखिए 22/7 को डिवाइड करेंगे, ये आता है 3.14 28 57 14 28 57। फिर उसने 3 डॉट क्यों लगाए कि ये बार रिपीट हो रहा है, यही एक पैटर्न रिपीट। अब देखिए इसके ऊपर इधर तक उसने बार क्यों लगाई कि ये पैटर्न एक रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि पैटर्न बनता है, मीन ये वाला भी एक पैटर्न बनता है। आगे उसने ये लिख दिया द पैटर्न ऑफ 14 28 57 रिपीट इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है। तो ये यहाँ तक आप लोग इसके एग्जांपल के तौर पे ऊपर से एक ही कर ले काफ़ी है, लेकिन ये समझने के लिए मैंने आप लोग बता दिया कि कंसेप्ट के लिहाज से आप लोग इसको भी क्लियर कर लेना। उसके बाद देखिए ये वाली एग्जाम्पल 4/9 है तो क्या आ जाएगा 0.44 बार रिपीट हो तो क्या आ जाएगा 0.4 के ऊपर बार, मीन 4 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। ये भी आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं। अब ये एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, यहाँ से लेके आता है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर आर आल्सो कार्ड, ये कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आप लोग ये लाइन जो है ये रीड कर लेनी है, इसको आप लोग इन्फॉर्मेशन के तौर पर याद रख लेना। ये आगे उसके बाद है जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में कौन से थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसमें हम देखते हैं क्या होता है जी, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न। जैसे इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा था, वो कहते हैं इसमें पैटर्न नहीं रिपीट होगा, लेकिन क्या होगा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यूस इनफाइनाइटली। कंटिन्यूस कहता है कि जारी रहेगा लेकिन इनफाइनाइटली, पैटर्न भी नहीं रिपीट होगा लेकिन अप टू सोन नंबर चलते जाएंगे विदाउट टर्मिनेटिंग मीन इसी तरह जैसे हमने ऊपर देखे ना एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ से नीचे इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें, पाई है तो पाई किसके इक्वल आ जाएगा 3.14 है 15 92, उसके बाद 65 है 35, इस तरह से अप टू सोन चलता जाए, लेकिन कोई पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा। किसके बाद जैसे यहाँ पे 14 28 57 था ना, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, रुकता भी नहीं है, अप टू सोन चलता जा रहा है। लास्ट पे आ गया देखिए इधर आप लोगों ने डॉट, ये सारी की सारी याद रखने की जरूरत नहीं, इसको आप लोगों ने पाई इक्वल क्या कर लेना है 3.14 14 15, बस इधर तक आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे इसको क्लियर कर लिया। उसके बाद ई है, ई को हम एमसीक्यूज के तौर पे ये भी याद रख लें, रिमेंबर ये जो एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। ई इक्वल क्या आ जाएगा 2.7182 इज कॉल्ड
आइलर्स नंबर्स, ये आइलर नंबर्स की तौर पे एमसीक्यूज के तौर पे ये बन के आ सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, आइलर्स नंबर्स कहते हैं। ये आइलर नंबर्स पढ़ लिया, आइलर्स नंबर्स होते हैं। उसके बाद इसके 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इक्वल किसका है, ये भी आप लोगों ने एग्जांपल के तौर पे इसको भी देखकर कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे, सारी के सारी आ जाती है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग यहाँ तक आप लोगों ने डेफिनेशन और एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसमें एमसीक्यूज देखिए ये किस तरह से बन के आ गया। यहाँ से आप देखें, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसको रैशनल नंबर्स कहते थे, इसको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पे याद रख लेना है। उसके बाद इसके साथ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 1 देखो, कहते हैं आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मीन इसकी शनाख्त करें, द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल्स आर इरेशनल। कहते हैं कि इसमें देखिए ये एक रैशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है। अब देखिए पहली एग्जाम्पल देखें तो 0.31, 0.35, 0.31 ये देखना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, ये हमने देखना है। अब इसमें देखें जिसको हम पॉइंट के बाद काउंट कर सकते थे तो वो क्या था, वो हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो ऐसे नंबर जिसको फाइनाइट नंबर आफ्टर डेसिमल नंबर, जिसको फाइनाइट कर सकते हैं लेकिन डेसिमल के बाद। अब देखिए पॉइंट के बाद ये 2 नंबर इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो किस कैटेगरी में थी, वो थी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। तो मीन ये क्या आ जाएगा, इट इज देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर्स। ये लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज सिर्फ यही लिख दें कि ये क्या रैशनल नंबर्स है, बस ये लिखे। उसके बाद ये लिख लें रैशनल नंबर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी है 0.44। अब देखिए ये भी बार बार रिपीट हो लेकिन एक पैटर्न के साथ। जब पैटर्न में रिपीट हो तो फिर क्या होता है, रैशनल नंबर्स होता है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद है 3.55 को पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट है, इसके 3.55 आ रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखिए जैसे उसने ये लिखा हुआ है, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स देयर इज अ रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये किसकी टाइप है, रैशनल नंबर्स के, तो ये रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे। उसके बाद इसकी आगे वाले देखें तो ये वाली एग्जांपल देखें, अब इसमें ना तो पैटर्न रिपीट हो रहा है और ना ही नंबर फाइनाइट, आई मीन इनफाइनाइट नंबर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब इसमें देखें तो 3 6 7 8 8 5 4 2 अप टू सो ये क्या चलते जा रहे हैं, तो इसमें देखें तो ये क्या आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद ये भी क्या आ जाएंगे, ये भी इरेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। आगे देखें तो ये लिखा हुआ जी इरेशनल की कैटेगरी में ये भी नंबर शामिल हो जाएंगे। तो इसको हमने एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी बड़ी डिटेल के साथ। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी। डेफिनेशन एग्जाम्पल, उसके बाद ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली भी आप लोगों को, अब ये वाली अगर आप लोगों को एग्जाम्पल आती हो तो एक्सरसाइज जो इसकी एक्सरसाइज है 1.1, इसका आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट है, ये भी आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों को ये डिफाइन इजीली क्लियर हो चुकी हैं तो उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनकी भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।